उत्तर प्रदेश पुलिस पर धर्म देखकर कार्रवाई करने के आरोप बार बार लगते हैं। ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो कानूनी कार्रवाई में धार्मिक भेदभाव करती है और ये मॉडल उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद बना है और इस मॉडल को बनाने वाले योगी आदित्यनाथ हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और उससे ज़्यादा वायरल है असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान जो कि इस समय यूपी पुलिस को लेकर उन्होंने दिया है और यूपी पुलिस से ऐसे सवाल पूछ लिए हैं जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत से एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में कानूनी कार्रवाई को लेकर हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग पैमाने हैं? क्या मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में जब क्या गैर मुस्लिम उत्तर प्रदेश में जब कोई कानून तोड़ते हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जब मुस्लिम कोई कानून तोड़ते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी जो कि AIM-MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस से तीखे सवाल पूछे हैं और सवाल पूछते हुए कहा है यूपी पुलिस की सख्ती सिर्फ मुसलमान नौजवानों के खिलाफ दिखाई देती है। सिर्फ जुलूस के रास्ते से भटकने के जुर्म में इन लड़कों की तस्वीर और वीडियो बनाकर इन्हें जलील किया जा रहा है। अप्रैल में कानपुर के एक समुदाय के जुलूस के दौरान मुसलमानों की दुकानों को निशाना बनाया गया था, तब ऐसा वीडियो क्यों नहीं बनाया गया? सोशल मीडिया पर ये ट्वीट वायरल है और आगे ओवैसी लिखते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी लखनऊ जिला प्रशासन को उन लोगों के होर्डिंग हटाने का आदेश दिया था जिनसे प्रशासन ने वसूली का नोटिस जारी किया था। अदालत ने कहा था कि इस तरह की हरकत बुनियादी निजता के अधिकार का उल्लंघन है। इसके साथ एक वीडियो ट्वीट हुई है जिसमें कुछ जो युवा हैं वो पुलिस वैन से उतरते हुए नजर आ रहे हैं, कान पकड़ कर उतर रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला फिरोजाबाद का है। फिरोजाबाद में ईद उल मिलाद के दिन यानी कि 5 सितंबर के दिन 12 वफात का जुलूस निकल रहा था और इस जुलूस में बताया गया कि कुछ ओवैसी के हिसाब से कि कुछ जो युवा थे वो जुलूस का रास्ता भटक गए, वो दूसरे रास्ते पर चले गए और वहां पर उन्होंने कोई धार्मिक नारेबाजी की और उसके बाद पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, उन पर कार्रवाई कर दी। पुलिस का भी ये कहना है, फिरोजाबाद पुलिस का, कि दक्षिण रामगढ़ के रसूलपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 12 वफात के जुलूस की समाप्ति के बाद गैर परंपरागत मार्गों पर हुड़दंग करने वाले 30 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। यानी कि आप बात समझिए, दरअसल मामला ये था कि जुलूस खत्म हो गया था। पुलिस के अनुसार मामला यह था कि जुलूस खत्म हो गया था और जुलूस के बाद भी जो युवा थे वो सड़कों पर घूम रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे, इस वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया। कोई धार्मिक नारेबाजी मतलब कोई नफरती नारेबाजी नहीं, अपनी धार्मिक नारेबाजी कर रहे थे। इस पूरे मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें आमिर को गिरफ्तार किया गया है, फैजान को गिरफ्तार किया गया है। तमाम लोगों को इस वजह से गिरफ्तार किया गया क्योंकि ये लोग जुलूस खत्म होने के बाद भी घूम रहे थे बाइकों पर। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल पूछा है कि क्या सिर्फ मुसलमानों पर कार्रवाई होगी? अब ओवैसी ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो इसके बारे में कुछ कॉन्टेक्स्ट भी दे रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि अप्रैल में कानपुर में जब रामनवमी का जुलूस निकल रहा था तो उस समय उस जुलूस के दौरान मुसलमानों की दुकानों पर हमला किया गया, निशाना बनाया गया। उन लोगों को ऐसे गिरफ्तार करके उनका ऐसी परेड क्यों नहीं निकाली गई? उसके अलावा कहा कि जिस तरीके से परेड निकाली जा रही है निजता के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट 2020 में जब लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में NRC CAA को लेकर जो
दंगा हुआ था उसमें जिन लोगों के नाम को चिन्हित कर उनके पोस्टर चौराहों पर लगाए गए थे उनसे वसूली करने के लिए, उस मामले में भी हाईकोर्ट ने प्रशासन को फटकार लगाई थी और कहा था कि आपका ये अधिकार नहीं है, ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है। अब ये बात तो ओवैसी की होती है, लेकिन हम बात करते हैं एक दूसरे पहलू की। दूसरा पहलू ये है जो ओवैसी कह रहे हैं उसको रिलेट करते हैं। अभी हाल ही में हमने कांवड़ यात्रा देखी और कांवड़ यात्रा में किस तरीके से कांवड़ियों ने सड़कों पर हुड़दंग मचाया और लगातार एक दिन दो दिन नहीं, लगातार एक महीने तक हुड़दंग मचता रहा। कहीं ढाबे तोड़े गए, कहीं गाड़ियां तोड़ी गई, कहीं पुलिस वालों को मारा गया, कहीं सीआरपीएफ के जवान को मारा गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। एक भी कांवड़ियों को इस तरीके से चिन्हित करके उनकी परेड नहीं की गई। ऊपर से योगी आदित्यनाथ बरसाने चले गए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये कांवड़ियों को बदनाम करने की साजिश है। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर उत्तर प्रदेश में सिर्फ ये जो कानून का डंडा है ये सिर्फ एक धर्म के लोगों पर क्यों चलता है? क्या योगी आदित्यनाथ हिंदुओं को और गैर मुसलमानों को, एक धर्म के लोगों को छूट दे रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से जुलूस में, कांवड़ यात्रा में उत्पात मचाएं, कुछ भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मुस्लिम उत्पात मचाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी और ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ महज हिंदू धर्म के लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए आप लोगों को खुली छूट है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मुसलमानों ने कुछ किया तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मुसलमानों पर भी उस तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं होती जिस तरीके की कार्रवाई रामनवमी के जुलूस में हुड़दंग करने वालों के ऊपर होती है? जो रामनवमी के जुलूस में मस्जिदों के बाहर सांप्रदायिक नफरती नारे लगाते हैं, ये कार्रवाई उन पर क्यों नहीं होती? जो कांवड़ यात्रा में कांवड़ के नाम पर हुड़दंग मचाते हैं, ढाबों को तोड़ते हैं, गाड़ियों को तोड़ते हैं, उनके ऊपर ये कार्रवाई क्यों नहीं होती? योगी आदित्यनाथ का जो यूपी मॉडल है, जिसको डबल इंजन का मॉडल कहा जाता है, असल में वो डबल इंजन का मॉडल नहीं, वो सांप्रदायिकता का मॉडल है, वो नफरत का मॉडल है। और वो मॉडल उत्तर प्रदेश में बार बार एक चीज को डिफाइन करता है, एक चीज को वो करता है कि जो हमारे देश का संविधान कहता है कि हम सब लोग एक हैं, वो यूपी का जो मॉडल है, योगी का जो मॉडल है, वो बार बार नफरत की लकीर खींचता है। असदुद्दीन ओवैसी भी यही कह रहे हैं कि कार्रवाई सिर्फ मुस्लिम लोगों पर ही क्यों होती है, ये कार्रवाई उन लोगों पर क्यों नहीं होती जो गैर मुस्लिम हैं और इस तरीके की घटना करते हैं। आपसे ये सवाल है, आप लोग बताइए इसका जवाब कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो कार्रवाई की है, क्या ये कानून के अनुसार और संविधान के अनुसार है या फिर ये एक तरफा कार्रवाई है? मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूं।